राधे राधे दोस्तों, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे CGPSC में। महज 2 दिन बच गए हैं। अच्छा, 2 दिन या 2 रात, तो 2 दिन और 2 रात ना। CGPSC प्रीलिम्स 12 तारीख को कम से कम 1.5 लाख से लेके 1,60,000 के आसपास लोग एग्जाम में बैठेंगे। तैयारी कर चुके होंगे। 2 दिन 2 रात सफिशिएंट होता है रिविजन करने के लिए, थोड़ा रिलैक्स है। चलो ना, यहाँ बस मैं आया हूँ आपको एग्जाम का स्ट्रेटेजी बताने के लिए कि करना क्या। वैसे तो आप समझदार हैं, बहुत सारे एग्जाम दिला लिए होंगे, बहुत सारे अनुभव ले लिए होंगे, तो फिर भी जो मेरा अनुभव उसको मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले दोस्तों, क्योंकि इसके बाद जो मेंस होगा ना, चाहे CGSI करे या प्रीलिम्स, कोई भी एग्जाम CG वापम वगैरह, तो उसमें कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। डेली कुछ कुछ अपलोड करते रहेंगे। एक चीज़ है, आरक्षण का मुद्दा जो भी है वर्तमान में, मुझे तो उम्मीद है कि आरक्षण का ये मसला जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। जल्दी इसमें कुछ निर्णय आएगा, बच्चों के हित में रहेगा। मान लो 58% में भी अगर भर्ती स्टार्ट कर दे तो नो इशू, चलने दो। भर्ती जैसा है, आदिवासी को भी 32% आरक्षण मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे SC वर्ग को भी अच्छा आरक्षण मिल रहा है, उनको भी कोई इशू नहीं है। OBC भाइयों को, सबको जितना इक्वल आरक्षण था सब चले। जो आरक्षण की प्रावधान उसके आधार में काम हो, बाकी सब तो भाईचारे के साथ ही आगे बढ़ेंगे। अभी तक हम मिल के साथ थे, आगे भी मिल के साथ रहेंगे। दूसरा मुद्दा है, जब आप एग्जाम हॉल में जाते हैं ना, CGPSC SI और CGPSC मेंस में एक बेसिक डिफरेंस था, मतलब अभी देखने मिलेगा। जब CGSI में आप एग्जाम दिलाने गए तो आपके माइंड सेट में एक चीज क्लियर था कि 100 प्रश्न बनाना है, चाहे कैसे भी बनाए। अगर आपके पास समय कम था, मान लो आपने 100 प्रश्न को 2 घंटे में बनाना था, आपको 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट में आपने मान लो 60 क्वेश्चन किया है, और महज 30 मिनट में आपको लगभग 40 प्रश्न करने थे। तो और अगर मान लो 5 मिनट भी शेष था ना, तो कुछ लोग ऐसे कि ना, चल सबको मार देते क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं था। लेकिन यहाँ पर आपका माइंड सेट थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? यहाँ पर आपको 1/3 माइनस मार्किंग दिखेगा। तो 1/3 इन द सेंस कि 2 नंबर का 1/3 2/3 होता है ना, तो इसको अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। जैसे मान लो 2 प्रश्न आपने बनाया, कितना नंबर मिला? 4 नंबर। एक गलत कर दिया तो कितना नंबर कम होगा? तो 2/3, क्योंकि एक प्रश्न 2 नंबर के हैं, तो उसमें 0.66 माइनस कर दोगे तो आपका नंबर कितना आएगा कि 3.44। तो ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान में रखना। कई बार क्या होता है कि 1/3 के आधार में हम लोग लेके जाते हैं कि मान लो 9 क्वेश्चन गलत किए तो 3 नंबर कटेगा, तो बिल्कुल गलत है भाई। अगर 9 क्वेश्चन गलत किए तो हमारा कटेगा कितना? 2/3, 9, 6 नंबर कटेगा। तो मैं एक गलती किया था एक बार, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब मान लो जैसे आप एग्जाम हॉल में जाते हैं, आपके पास क्वेश्चन बुकलेट है, प्रश्न है। जैसे आप एग्जाम में गए, सबसे पहले इत्मीनान से बैठिएगा, रिलैक्स होके जाइएगा। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यार, कोई कंटेंट वगैरह लेके जाने की जरूरत नहीं है। जाके सीधा एग्जाम में बैठे, पेन कॉपी जो भी आपका बेसिक जो चीज़ें हैं, तो उसमें ध्यान में रखना। प्रवेश पत्र को एकदम अच्छे से चले जाना, लेके चेक कर लेना। अगर आपके पास रंगीन है तो रंगीन, नहीं तो ब्लैक एंड व्हाइट भी चलता है। 2 पेन रखिएगा, एक ब्लैक वाला रखिएगा और ब्लू वाला रफ के लिए रख सकते हैं, फिर दोनों ब्लैक होना चाहिए। लेकिन कोशिश करिएगा कि ब्लैक पेन को प्रेफर करें। अच्छा, ब्लू पेन को भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी डॉट पेन है और दोनों लिखा रहता है, ब्लैक एंड ब्लू दोनों एप्लीकेबल है। तो पेन कौन सा रखेंगे? ब्लैक रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक शीश रखिएगा, साथ ही उसमें मिटाने का आता है ना, जो इरेजर बोलते हैं ना, सिस्मेटली एक, और शीश के साथ जो रेजर नहीं यार, कुछ बोलते हैं ना जिसको मिटाने का, वो रखिएगा, ठीक है। रेजर बोल सकते, उसको रखें। उसके पीछे कारण क्या है? जब आप क्वेश्चन, जैसे मान लो उसको ओपन किए, 2 घंटा 15 मिनट के आसपास समय मिलता है हर एक एग्जाम में, चूंकि आपको पता होगा। हाँ, 15 मिनट में आपको प्रश्नों का एनालिसिस करने का समय मिलता है। प्रश्न कैसे एनालिसिस करेंगे? ओपन किए, ओपन करने के बाद हर एक प्रश्न को, जैसे कि उन लोग बताते हैं इंस्ट्रक्शन में कि आपको पूरा प्रश्न पढ़ना है, देखना है 1 से लेकर 100 तक प्रश्न है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको चेंज करो, जनरली होता ही है। क्वेश्चन पेपर चेक करने से पहले आप ध्यान में रखना, देखो एक एक करके क्वेश्चन पेपर देखना कि इजी आ रहा है कि सरल है, कि कैसे इसका माइंडसेट तात्कालिक रूप से बनेगा। जब आप प्रश्न पत्र हल करने गए तो पहले प्रश्न से प्रारंभ करिएगा, लेकिन 1 से लेकर 100 तक बनाना है आपको। पहले पेपर में ना, इंडियन GS में, जो आपका परसेंटाइल या फिर जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार करता है। बाकी जो दूसरा पेपर होता है उसमें आपको क्वालिफाई करना है, तो वहां पर आपको रिस्क थोड़ा कम लेना है, पहला चीज। खैर उसमें बाद में बात करते हैं, पहले इसमें बात करते हैं। अच्छा, वीडियो पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी इन्फॉर्मेशन है। काफी अनुभव के साथ बोल रहा हूँ भाई। पेपर जो फ्रेशर हैं, देखो 2 प्रकार के फ्रेशर होते हैं। एक फ्रेशर होते हैं जो कॉन्फिडेंस रहते हैं, एक फ्रेशर रहते हैं जो थोड़ा कम कॉन्फिडेंस रहते हैं। तो गलतियां वहां से स्टार्ट होती है। जो कई बार ऐसा होता है ना कि पहले अटेम्प्ट में साला प्रीलिम्स निकाल लिया, मेंस निकाल लिया, सब निकाल लिया, तो वो होते सुलझे हुए माइंड के। और एक होते हैं जो 1-2 बार गलती कर, जैसे हमारे जैसे लोग, एक बार में हम उलझे हुए माइंड के, हमको लगता है कि हमने जो किया है वो सही है, लेकिन बाद में आते हैं समझ आता है कि बहुत गलत कर बैठे।
माइनस मार्किंग से दूर रहिएगा, बचिएगा कि ज़्यादा माइनस मार्किंग ना हो। जितना माइनस मार्किंग करोगे उतना ज़्यादा आप उस मेरिट से बाहर होते जाएंगे। ठीक, तो माइनस मार्किंग नहीं करना है। आप प्रश्न स्टार्ट किए पढ़ना, एक एक प्रश्न देख रहे हैं। हो सकता है पहला प्रश्न काफ़ी डिफिकल्ट रहा हो, दूसरा भी डिफिकल्ट, तीसरा भी डिफिकल्ट, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे करके बहुत सारे प्रश्न डिफिकल्ट देखना। अब वहां पर आपके साथ क्या होगा पता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर है। ये प्रेशर ना वो टीचर आपको बता सकते हैं ना, कोई दुनिया में आपको सिखा सकता है ना, मैं सिखा सकता हूँ, कोई नहीं सिखा सकता ना। ये प्रेशर किसी के द्वारा दिया जाता है। ये आपका ना एग्जाम का प्रेशर होता है। बेसिकली उनके साथ होता है जो बहुत पढ़ ले रहते हैं, जिनको एक्सपेक्टेशन होती है, जिनको उम्मीद होता है कि वो कुछ बेहतर करेंगे। और तो ये जो 8-10 प्रश्न है ना, अगर स्टार्टिंग से आपका प्रश्न बनना स्टार्ट हो गया तो नो इशू। क्योंकि जहां प्रश्न बनता है तो आपका जो प्रेशर है ना, मतलब जो माइंड में सेटअप बैठता है कि हाँ भाई पेपर तो बनने वाला है, तो वो परेशानी नहीं होती जब आपका पहले प्रश्न से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है ना, कई बार बोलते हैं कि भाई 100वां प्रश्न से स्टार्ट करो, पहला को छोड़ दो। नहीं, आपको पकड़ना है पहला प्रश्न। पहला कठिन था, छोड़ो, आगे बढ़ो। दूसरा कठिन था, आगे बढ़ो। यहाँ पर तुक्का वाला काम नहीं करना है, पढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जाना। नहीं बन रहा है भैया, नहीं बनेगा, एक नज़र में जो बन गया वही बनता है। तो पहले राउंड में जब आएंगे आप जाएंगे प्रश्न को हल करते हुए, पहला बना नहीं बना, दूसरा नहीं बना, तीसरा, तो आप वहां पास प्रेशर नहीं होना भाई। उसके बाद ना 8 या 9 प्रश्नों के बाद ऐसे प्रश्न देखेंगे जो आपसे बनेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है। तो बेशक वो चीज नहीं पढ़े होंगे ना जो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगा होगा, या फिर कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन को बिल्कुल छोड़ देना। 10वां प्रश्न गए, 10 तक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। उसके बाद जो बाकी के प्रश्न है ना थोड़ा इजी होते होते जाएंगे, क्योंकि अब आपका माइंड जो है ना वो थोड़ा प्रेशर को हैंडल करने की एक अपने आप में एक शक्ति जनरेट करता है, अपने आप को पावर मोटिवेट करता है। नहीं भाई होगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मोटिवेट रहिए, एकदम मन को शांत रखिएगा। उसके बाद जब प्रश्न बनना स्टार्ट होगा ना तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा और थोड़ा रिलैक्स होके अब बाकी चीज़ों को हल करेंगे। पहला अटेम्प्ट की मान लो 1 से लेके 50 तक आप गए, 25 से 30 क्वेश्चन आपसे सही बना पहले अटेम्प्ट में ना, क्योंकि इसको फिर से करना है। तो जो देखो अभी क्या होता है, बहुविकल्पिक प्रश्न आते हैं, एक से अधिक ऑप्शंस रहते हैं, उसमें एक सही दूसरा सही है, दोनों गलत, इनमें से कोई नहीं, ऐसा एक पैटर्न बना हुआ है। और एक पॉइंट को आप मिस कर देंगे तो पूरा क्वेश्चन खत्म। आंसर नहीं आएगा तो तुक्का को कुछ प्रश्नों को छोड़ देता तब ना, बाकी लगभग 80 से 90 स्टूडेंट, 80 से 90% स्टूडेंट ना इसमें फैले होते हैं, मतलब तुक्का वाले कॉन्सेप्ट में। ठीक, अब मान लो 1 से लेकर 50 तक आपने बनाया तो 30 प्रश्न बना, तो इसको ना आप जो जो रखे रहेंगे ना पेंसिल, उसमें टिक करिएगा एकदम लाइट में, जिसको आप समझ सकें। ठीक है, उसके बाद बाकी के जो प्रश्न है ना 50 फिर वैसे करिएगा, तो एक कॉन्सेप्ट रहेगा। तो आप जो 60-50 के आसपास अगर प्रश्न बनते जा रहे हैं, अगर वो 100 प्रश्न में 50 के आसपास आपको समझ आ रहा है कि आपसे बनने वाला है, तो बेशक पेपर का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेके चलना है। तो कटअप क्या रहेगा, तो वहाँ पर कटअप डिसाइड एक मन में रखना कि भाई हाँ ये डिफिकल्ट है, मेरे से नहीं बना तो लगभग बहुत लोगों से नहीं बनेगा। तो उस स्थिति में आपको अगर मान लो 60 प्रश्न आपको सही सही बन रहे हैं तो 5 से 7 क्वेश्चन में आपको खेलना है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आपसे 50 प्रश्न से ज़्यादा नहीं बने तो देखना कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाने वाला, फिर कट ऑफ 90 और 100 के बीच में रहता है। ये होता है पेपर के डिफिकल्टी लेवल को, कठिनाइयों को समझने का एक कोशिश। अगर प्रश्न पेपर में 50 प्रश्न का आंसर आपको पता है, वो भी कुछ थोड़ा वो टूटा फूटा पता है, तो क्वेश्चन पेपर का लेवल है डिफिकल्ट। लेकिन 60 से 70 के बीच में बन रहा है तो पेपर हो जाएगा इजी। अब आपको मैक्सिमम अटेम्प्ट देना है, मतलब 70 प्रश्न मान लो सही सही बने तो आपको 5 से 10 क्वेश्चन में आपको खेलना है। उसमें आप हो सकता है तुक्का मार दें, हो सकता है आपने गेसिंग किया हो, 50-50 में फंस गया हो। तो जब पहले अटेम्प्ट में जाएंगे आपसे 50 क्वेश्चन बना तो टिक मत लगाइएगा। ठीक है, टिक मत लगाइएगा उसमें अपने उत्तर पुस्तिका में। लेकिन कई लोग यहाँ पर एक गलती कर जाते हैं, मैं बहुत लोगों को देखा हूँ भाई, ऐसे एग्जाम में भी बहुत लोगों के साथ हुआ है कि क्वेश्चन पेपर में टिक नहीं लगाना है, टिक नहीं लगाना बोल के 2 घंटा खा दिए, जब 15 मिनट का समय होता है तो उसमें टिक लगाना स्टार्ट करते हैं, वहां गड़बड़ी कर बैठते हैं। तो उसके लिए भी क्या रहेगा, देखो 100 क्वेश्चन देखें, आपको मान लो 50 क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, उसको आंसर को टिक लगा दो। जो आप हल्के से ना पेंसिल से उसको पॉइंट किए हो उसको आप पूरा गोला भरो। जैसे पूरा पूरा गोला भरते जाओगे ना, क्वेश्चन को पढ़ते साथ ना जैसे ये करोगे, तब क्या होगा पता है, कुछ प्रश्न जो आपको लग रहा है कि ये सही है, लेकिन जब दूसरा रीडिंग मारोगे ना तो आपको समझ आएगा कि नहीं भैया गलत क्यों, तत्काल आंसर चेंज करना है, तो वहां पर एक फायदा होगा। ये रहा हमारा पहला अटेम्प्ट का। फिर वापस क्वेश्चन पेपर को पढ़ो। तो फिर आप ऐसे प्रश्नों को पढ़ो जो बहुत डिफिकल्ट है, जिसमें आप फंस रहे थे 50-50, उसको बनाना स्टार्ट करो।
लेकिन 75 और 25 रेशियो को छोड़ देना। जहां पर लगता है 75% आप गलत हो और 25% आप सही हो, तो वो प्रश्न को बिल्कुल भी हल नहीं करना है। 50-50 में आप खेल सकते हैं, जा सकते हैं, उसको एक गेसिंग ले सकते हैं, लेकिन 75 और 25 को अगर जाएंगे ना लेके, तो बिल्कुल आप थोड़ा निगेटिव हो जाएंगे भाई। तो वहां को ध्यान में रखना, एक तरीका है। दूसरा तरीका है, प्रश्न को एक बार पूरा देखो। 2 घंटे का समय है, 120 मिनट का, 100 प्रश्न बनाने हैं। तो 100 प्रश्न तो किसी से नहीं बनने वाला, आपको बनाने हैं मैक्सिमम 60 से 70 प्रश्न, अगर क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ठीक ठाक रहा तो, मॉडरेट इजी। और 80 तब जाएंगे जब उसका इजी टू मॉडरेट थोड़ा कम इजी रहे, मतलब इजी ज्यादा रहे, मॉडरेट कम रहे, तब 80 प्रश्न बनेंगे। मतलब 1 घंटा में 80 प्रश्न बनाना है। 1 घंटे में नहीं, 120 मिनट में आपको 80 प्रश्न बनाना है, मतलब 2 घंटे में। है क्या डिफिकल्ट? नहीं है, क्योंकि यहां पास मैथ्स नहीं है। तब क्या करेंगे, 1 से लेके 50 प्रश्न जाना, ठीक, 1 से लेके 50 प्रश्न जाना और पूरा प्रश्न को देखना कौन कौन सा बर रहा है, इसका आंसर आपको पता है, टिक मारना। टिक लगाने के बाद वही जो आप पेंसिल रखे उसमें हल्का सा टिक करना उत्तर पुस्तिका में, और उसको फिर से वापस आना और उसको गोला मार देना। 1 घंटे का समय आपके पास, पढ़ना भी है, क्वेश्चन को टिक लगाना है, दूसरा रीडिंग भी करना है, जिसमें श्योर हो उसको टिक लगाना। मान लो ऐसे प्रश्नों की संख्या 30 है, तो 30 को गोला लगाना है। 10 मिनट से 12 मिनट लगेगा, इत्मीनान से लगाना, क्योंकि कई बार हमसे गलती हो जाता है कि हम लगाना दूसरे क्वेश्चन को चाहते हैं, लेकिन लग जाता है दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आपका ही नुकसान है। और कई बार लोग बोलते हैं कि एक काम करते हैं, क्वेश्चन को लगा देते हैं, वो गलत हो गया, फिर उसमें तो रिजेक्ट हो जाएगा। नहीं भाई, माइनस मार्किंग ही होगा। आप एक प्रश्न में चारों गोला लगा देंगे तब भी माइनस मार्किंग के श्रेणी में जाता है, विलोपित या फिर कैंसिल नहीं होता वो क्वेश्चन। ठीक, अगला 50 क्वेश्चन फिर वही करना, फिर 5 से 7 क्वेश्चन में आप खेल सकते हैं। ये तो रही एक बात। अब देखिए, ना मैं कोई होशियार हूँ, ना मैं कुछ करता हूँ, मतलब कुछ करता हूँ मैं भी नहीं बताना चाहता। बाद में जब कभी हुआ, जो कुछ मैं चाहता हूँ कर लिया, बिल्कुल आऊँगा सामने, बताने के लिए आऊँगा। बहुत सारे लोगों को कमेंट रहता है, आप ज्ञान देते हो, बंद कर दो यूट्यूब चैनल। बंद कर दूंगा, मेरे को कोई ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होगा। जितना भी मैं बोल रहा हूँ ना भाई, अपने अनुभव के साथ बोल रहा हूँ। काफ़ी टाइम हो गया, मतलब बहुत सारा गलती किया हूँ, सुधारने का मौका मिला है। ना मैं आप इतना समझदार हूँ, ना आप इतना मेरे को बोलने आता है, ना मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। बस सीखता हूँ खुद से, आपसे और लोगों से। ठीक है, तो वो जो चीज़ सीखता हूँ कोशिश करता हूँ आपके सामने रखूँ। तो बस मेरा यही उद्देश्य है आपके सामने आने का, और मेरा इससे कोई लाभ नहीं होता, समय उतना होता नहीं, फिर भी खैर ये अपने लिए है। जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, तो आपको बोलने आना चाहिए। जो लगता है ना लोगों के सामने आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको लोगों के सामने इंटरेक्ट करना होता है, चीज़ों को अच्छे तरीके से फेस करना होता है। कोई इंसान जब 50 पेपर दे के आपके सामने बैठा है, बेशक वो फेल हो सकता है उस जीवन में, लेकिन वो 50 प्रश्नों का, 50 एग्जाम का जो प्रेशर है, 50 एग्जाम का जो अनुभव है, वो बहुत अच्छे से मैनेज कर रहा होगा। हो सकता है वो आज नहीं तो, देखो सफलता आज नहीं तो कल मिलनी है, देर से सही लेकिन आएंगे जरूर। उसी पोस्ट में आएंगे जिसमें सोचे। ऐसा नहीं कि वर्तमान में कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, लेकिन करना जिस चीज़ के लिए हम लोग आए हैं ना इस फील्ड में, वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाए हैं। तो उसको प्राप्त करने तक की मेहनत रहेगा, मेरा आपका सबका। अब ये तो रही एक बात। अब देखिए, अपने माइंड को थोड़ा भी डाइवर्ट नहीं करिएगा। पहला चीज़, ज़्यादा बर्डन लेके नहीं चलिएगा। पेपर जो बनेगा, कठिन है इजी है, वो सब एग्जाम हॉल में रहेगा। प्री डिसाइड मत करिएगा कि मेरे कितने ही प्रश्न बनना है, इतना ही बनाना है, इतना ही कटअप जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, क्वेश्चन का लेवल अच्छा रहेगा तो कटअप कम जाएगा, क्वेश्चन का लेवल ईजी रहेगा तो थोड़ा ज़्यादा जाएगा, मॉडरेट रहेगा तो फिर वो बीच में जाएगा। 60 प्रश्न से ऊपर बन गए तो ईजी पेपर है, तब कटअप 110 115 हो सकते हैं। और 50 से 60 के बीच में आपका कटअप 100 के आसपास रहेगा, 100 105 जनरल ना, उसके बाद थोड़ा थोड़ा कम हो जाएगा। और आपको 40-45 प्रश्न बन रहे हैं तो 90-95 में सिलेक्शन होना डन रहा। पिछले साल का प्रीलिम्स को उठा के देख लेना, जो प्रीलिम्स निकाल के बैठे हैं उनसे पूछ लेना कितना नंबर आ रहा है, बताएंगे भैया मेरा 97 नंबर है, 97 नंबर है, कोई बोलेंगे 82 नंबर है, सबका सिलेक्शन हुआ है ना। ये तो रहा पहला पेपर। दूसरा पेपर क्या है, जीएस सेक्शन है, सॉरी दूसरा, पहला तो जीएस रहा जिसमें मेरिट डिसाइड होगा। मैक्सिमम प्रश्न कोशिश करना है कि जितना आपसे प्रश्न बने, जितना अच्छे से उसको डील करें, एक चीज ना। जब दूसरा पेपर में आएंगे, दूसरा पेपर किसका है, सीसेट का है, जिसमें आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी दिखेगा, साथ ही गणित और रीजनिंग। तो वहाँ पास गणित रीजनिंग से स्टार्ट मत करिएगा। 30 से 35 क्वेश्चन का आजकल वेटेज होता है हिंदी और छत्तीसगढ़ का ना, बिल्कुल उसको बनाना, अच्छे से बनाना। लगभग अगर 20-25 प्रश्न कर लिए ना, तो आपको महज 20 क्वेश्चन बनाने हैं, मैथ्स और रीजनिंग टोटल को मिला के। उसमें बहुत सारे तार्किक योग्यता भी रहते हैं, कथन आधारित प्रश्न रहते हैं, धारणा और पूर्ण धारणा भी रहते हैं।
तो जो बन रहा है उसको बनाना, फालतू में उसमें ना वो मत करना कि भाई तुक्का लगा लूँ, 100 प्रश्न है 180 या 90 बना लेता हूँ, बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तब 45 प्रश्न के आसपास रखिए, क्योंकि सेफ जोन से कम 10 नंबर ऊपर। और आप अगर आरक्षित वर्ग से प्रवर्ग से हैं तो आपको 30 और 35 क्वेश्चन के आसपास रखना है, और एकदम एग्जैक्ट एक्यूरेट रखना है, तो क्वेश्चन में ऊपर नीचे चलेगा, क्योंकि कई बार आंसर पीएससी द्वारा अलग लिया जाता है और हम जो सोचते हैं उसमें अलग लिया जाता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एग्जाम हॉल में शांत रहना, अच्छे से तैयारी करना, मतलब तैयारी नहीं, अच्छे से तैयार होकर बैठना, बर्डन नहीं लेना, जो होना है होगा, ये अंतिम एग्जाम नहीं है, ये आपके जीवन की शुरुआत है। और हो सकता है जब आप टाइम पीरियड में पहुंच गए होंगे ना, जिसमें आपको बहुत सारे प्रेशर हो रहे हैं, तो प्रेशर जितना हैंडल करोगे उतना ज़्यादा निखार आएगा, उतना ज़्यादा चीज़ों से सीखेंगे। बस इसी के लिए मैं सामने आया था। अच्छा लगे तो कृपया अपने वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। फिलहाल तो मैं ऐसे मूड में नहीं हूँ, चैनल को बंद करूँगा जब तक इसको अच्छी लेवल में नहीं ले जाते। आपके साथ आप ही लेके जाएंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। तब तक ये चलते रहेगा, सीखेंगे, सिखाएंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।